कई लोग अपने जीवन के ऊपर किसी को अथॉरिटी देते नहीं हैं। कई लोग अपने जीवन पर लोगों से ये नहीं कहते कि आप मेरे ऊपर एक अथॉरिटी के जैसे हैं और मैं आपके लिए अकाउंटेबल रहूंगा। नाउ लिसन चर्च, पता है मैक्सिमम क्रिश्चियन अपने जीवन में हार क्यों रहे हैं? उसका रीजन क्या है पता है? वे किसी के अधीनता में नहीं है। कल मेरी सीनियर पास्टर से बात हो रही थी और मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे मिनिस्ट्री करते हैं, मुझे सीखने के लिए मिलेगा। और उन्होंने इस बात से कहा कि मैं पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंटली मैंने यहां पर मिनिस्ट्री करी है, मगर तभी भी मैंने अपने आप को किसी के अधीनता में रखा हुआ है। और यह बात सुनकर मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि मैं इस बात को फॉलो करता हूं और इस बात पर बिलीव करता हूं। मगर पता है कई मसीह लोग अपने जीवन पर किसी को अधिकार नहीं देते, अकाउंटेबल नहीं होते। कोई उन्हें बोलना नहीं चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, कोई उन्हें टोकना नहीं चाहिए, कोई उन्हें कलीसिया में यह नहीं बोलना चाहिए कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, कोई उन्हें कलीसिया में यह नहीं बोलना चाहिए कि तुम प्रभु के साथ प्रॉपर नहीं चल रहे हो। आपको पता है बाइबल कहती है हाय उस पर जो गिर जाए और उसका कोई उठाने वाला ना हो। आपको पता है जब आपके ऊपर कोई डांटने वाला, चिल्लाने वाला, करेक्ट करने वाला नहीं है, आप अपने जीवन में कभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएंगे। मैंने जब सेवकाई प्रारंभ करी 3 साल तक मैं अकेले मिनिस्ट्री कर रहा था, चर्च के हर एक काम मैं कर रहा था। और 3 साल के बाद मुझे समझ में आया मुझे अपने आप को किसी के अधीनता में रखना है जो मुझे सिखाए, समझाए कि सेवा कैसे करना है। जब मैं पास्टर होने के बावजूद भी गलत करूं, मुझे डांट सके। मैं अपने पैसों के मामले में करेक्ट रहना चाहता हूं, मैं यदि उसमें गलत हो जाऊं, कोई मुझे करेक्ट करे। 3 साल तक पता है मेरा चर्च 3 लोग, कभी 5 लोग, कभी 15 लोग, 3 साल में 15 लोगों से कभी ज्यादा बढ़ा ही नहीं। और मैं सोचने लगा प्रभु मैं सब तो सही कर रहा हूं, मेरा डेडिकेशन भी है, सब कुछ अच्छा है, मगर मेरा चर्च ग्रो क्यों नहीं कर रहा? 3 साल के बाद मैंने ये निर्णय लिया कि मैं किसी के अधीनता में आकर उसे अपनी जिम्मेदारी दूंगा कि मैं जो कुछ गलत करूंगा मुझे आप डांट सकते हैं। और जिस दिन मैंने ऐसा किया उसके नेक्स्ट वीक क्या हुआ पता है? हम एक छोटे से रूम में अपनी आराधना करते थे और वो अधीनता में आने के बाद जैसे ही अगले संडे हम चर्च पहुंचे, मेरे चर्च के बाहर कम से कम 40 से 50 जवान लड़के लड़कियां खड़े थे। और मुझे ऐसा लगा कि ये लोग कहां से आए, मुझे ऐसा लगा गलती से किसी और का चर्च ढूंढ रहे थे, हमारे इसमें आ गए। और बाद में उन्होंने हमें बताया कि हम आपका चर्च ढूंढते हुए आए, आपका चर्च कहां पर है। और उस दिन 3 साल के बाद 15 लोग कब 60-70 लोगों में चेंज हो गए मुझे पता ही नहीं चला। हालेलुया। आपको पता है कई बार हम हमारे जीवन में किसी को अधिकार नहीं देते। हम अपने जीवन में अकेले चलना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। मैं अपनी सेवकाई इंडिपेंडेंटली कर रहा हूं, बट सेम टाइम पर मैंने किसी को अधिकार देकर रखा है जो मुझे करेक्ट कर सके। पता है मैं एक चर्च का पासवान हूं, इसलिए मुझे पता है चर्च में कुछ लोग ऐसे आते हैं पता है, और वो पास्टर को ये पूरा प्रूफ करना चाहते हैं कि सबको काम बोलना, मुझे काम मत बोलना। उनके चलने का तरीका ऐसा होता है कि लोगों को पता चले कि दूसरा व्यक्ति झाड़ू मार सकता है, मैं झाड़ू नहीं मारने वाला। कई लोग पास्टर को ऐसे बताने की कोशिश करेंगे, आपको पता नहीं है मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूं, मैं बिजनेस करता हूं, मैं ये करता हूं, वो करता हूं, मेरी सैलरी इतनी ज्यादा है, मुझसे काम मत करवाना, ये झाड़ू मारने का काम मेरा नहीं है। कुछ डोनेशन देना है तो मैं कर दूंगा, मगर झाड़ू मारने का काम मेरा नहीं है। वो पास्टर को पूर्ण रूप से चलते समय, बोलते समय बताएंगे आप मुझे दबाने की कोशिश मत करना। आपको पता है वो व्यक्ति सबसे ज्यादा खतरे में, वो व्यक्ति अपने लाइफ के सबसे ज्यादा कठिन समय में जी रहा है, क्योंकि वो एक घमंड में जी रहा है। आपको पता है बाइबल क्या कहती है? प्रभु घमंडियों के विरोध में खड़ा रहता है, मगर नम्र लोगों पर अनुग्रह करता है। आप जैसे ही चर्च में प्राइड के साथ आते हैं, प्रभु आपके साथ नहीं, प्रभु आपके अगेंस्ट खड़ा होता है।
पता है प्रॉब्लम की बात क्या है? पता है, लोगों को अपना मूसा पता नहीं है। लोगों को नहीं पता है कि उनके जीवन में एक मूसा होना चाहिए जो प्रभु की आवाज सुनकर उन्हें बताए। आपको पता है, जब शमूएल मंदिर में आराधनालय में सो रहा था, जब उसे प्रभु की आवाज आई, वो प्रभु की आवाज उसे समझ में नहीं आई। एक बार, दो बार, तीन बार, पता है फाइनली एली को बताना पड़ा कि ये प्रभु की आवाज है। जब प्रभु अब बोलेगा तो रिप्लाई क्या देना है, एली ने उसे बताया। आपको पता है बाइबल में जब आप लोगों के जीवन को देखेंगे, जब आप एलीशा को देखेंगे, जिससे वो चादर मिली, जिससे डबल पोर्शन मिला, वो मेंटल मिला, पता है वो रीजन क्या था? पता है, वो जानता था कि मेरे जीवन में कोई है जो अथॉरिटी रखता है। यहोशू के लिए मूसा जरूरी था, एलीशा के लिए एलिया जरूरी था, तीमुथियुस के लिए पौलुस जरूरी था, और याद रखिएगा आपके लिए आपके पास्टर बहुत जरूरी है, जो आपको डांटे, करेक्ट करे, छड़ी लगाए। हालेलुया। मूसा के हाथ में क्या था? मूसा के हाथ में क्या था? लाठी किस काम के लिए थी? लोगों को लगता है सिर्फ जमीन पर डालो सांप बनेगा, पूंछ पकड़ो लकड़ी बनेगी, इसी काम की थी। नहीं 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 नहीं, ये लकड़ी कोई भी यदि गलत जा रहा है, उन भेड़ों को प्रॉपर लाइन में लाने के लिए थी। हालेलुया।